हाय दोस्तों, बढ़िया हैं। आपने अभी एक फ़िलहाल में वो सुना होगा जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा आपको उसके बारे में। कल 6 तारीख को धरना प्रदर्शन है दिल्ली के अंदर। सोचिए, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं और जो विदेशों से आ रहे हैं उनके पास कितना पैसा है, और मान के चलते हैं उनके पास बहुत पैसा है, डॉलर में पैसा है, जो विदेशों से आ रहे हैं तो दिल्ली में धरना देने आ रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने आम जनता भारत में भड़का रखी है। अब सोचिए, वो दिल्ली के अंदर कोई बंदा नौकरी से छुट्टी लेके, कोई अपने घर से किराया लगा के और दिल्ली पहुंच रहा है, और दिल्ली उस धरने में लाइन लगाकर खड़ा हुआ है, और ना हो किसी खुदा ना खास्ता हंगामा कट जाता उस धरना प्रदर्शन में, और फिर उसके बाद जो लाइन में लगा, भीड़ में लगा पीछे लड़का, घर से या गांव से या शहर से कहीं से भी छुट्टी लेके, नौकरी से या खेती मजदूरी छोड़कर उस धरना प्रदर्शन में एक युवा पहुंचता है। और मानिए, अगर किसी हवलदार ने 4 डंडे अगर उसमें मार दिए, किसी खुदा ना खास्ता किसी कारणवश उसके पैर में चोट या सिर में चोट, कहीं भी चोट आती है, उस चोट का जिम्मेदार कौन होगा? किसी चांस अगर मान लो पुलिस वाले उठा के उसे जेल में डाल देते हैं, अगर जेल में डाल देते हैं तो उसका कोई मिलाई करने वाला भी नहीं हो, क्योंकि गरीब एक घर से लड़का है। और जो विदेश से आए हुए हैं उनके समझिए, वो किसी कारणवश मान लो पुलिस ने उन्हें डाल भी दिया जेल में, उनके पास पैसा बहुत है, वकील खुद खड़ा कर लेंगे वो, और पैसे की कोई तादाद नहीं। वीआईपी एस्टीमेंट मिलेगा उनके लिए, जेल के अंदर वीआईपी रहना होगा, वीआईपी खाना होगा। तो फिर और वो लाइन में लगा हुआ लड़का जो पिटता है धरने के अंदर, उसके लिए क्या आपने सोचा है कुछ कि बस हाथ झाड़ के चल दोगे? इसलिए मेरे भाइयों, सोच समझ कर ही कल जो धरना प्रदर्शन है उसमें सोच समझकर ही जाएं, ताकि ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पे ऐसे भड़काया जाता है लोगों को जैसे कि ये आम है और आम को पीस लिया जाए। समझने वाली बात है मेरे भाई। हर लड़का गरीब है, हर युवा गरीब है, और इस देश में अधिकतर युवा गरीब हैं। सोच समझकर ही धरना प्रदर्शन में आगे बढ़ें, ना कि किसी के भड़काने से उस धरना प्रदर्शन में आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो विदेश से जो आ रहे हैं धरना प्रदर्शन करने, उनकी बल्ले बल्ले वाह वाह करने के लिए आगे ना बढ़ें। सोचिए, वो आम जनता पार्टी से मिले हुए हैं, विपक्ष की पार्टियों से भी मिले हुए हैं, और जब विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं तो उन्होंने कुछ साँठ-गाँठ भी कर रखी होगी पहले से। अगर जेल के अंदर भी जाते हैं तो विपक्ष उनका पूरा साथ देता है। जो लाइन में लगा हुआ पीछे धरने में जो लड़का पिटता है, उसे पुलिस अगर किसी कारणवश जेल में डालती है तो उसका कोई ही उपाय नहीं है। 1 साल मान लो, 2 साल मान लो, अगर जेल के अंदर रह भी लिया वो, उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए युवा भाइयों से मेरा अधिकतर कहना यही है कि धरने में जाएं, धरने में जाएं, सोच समझकर ही धरने की आवाज़ उठाएं, ना कि ये किसी हल्ला हु अल्लाह से आवाज़ उठने से कुछ नहीं होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होना। मैं मानता हूँ कि नीट का पेपर लीक हो गया, करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया पेपर लीक होते होते। कहीं ऐसा नहीं है? अपने हक की आवाज़ माननीय हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए इस्तीफा मांगो, जोर से मांगो, तबीयत से मांगो, मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन उस आंदोलन में शामिल ना हो जो अपने विपक्ष या राजनीतिक दल के लिए जुड़े हुए हों, उसके लिए शामिल ना हो। बहुत रिक्वेस्ट से कहता हूँ मैं, किसी कारणवश अगर आप जेल जाते हो तो आपके लिए कोई उपाय नहीं होगा दूसरा, जो ताकि आपको छुटाया जा सके। अगर आपकी जेल के अंदर 1 साल भी ख़राब होती है फिर भी आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, ये मेहनत से पढ़ाई करी हुई, रिक्शा चला के बाप ने पैसा कमाया या खेती करके मजदूरी करके कहाँ से भी लाया बाप, उसके लिए सोचो। ये ना सोचो ताकि कि किसी ने मुंह उठा के कह दिया चलो दिल्ली चलते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आंदोलन के लिए भी बहुत नियम होते हैं।
परमिशनें लेनी पड़ती हैं। आपके पास कोई परमिशन नहीं होगी। अगर उस वक्त आपसे पुलिस जवाब मांगती है तो आपके पास सिर्फ खाली हाथ होंगे, और जो विदेश से आए हुए लोग हैं वो परमिशन बनवा के खड़े होंगे, उन्हें पुलिस हाथ नहीं लगाएगी, क्योंकि उनके पास पहले से ही परमिशन आ चुकी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, सोच समझकर ही आंदोलन में कदम रखें, ना कि किसी पुलिस वाले के हाथ पे चढ़ें, और ना कि किसी से अपनी ज़िंदगी की बर्बादी करवाएं। चोट भी लग सकती है और तुम्हारे की बहुत बातें हो सकती हैं, लट भी पड़ सकता है। मान लो वहाँ जाके पिट भी गए आप, और 2 लाठी खा के चले भी आते हैं पुलिस की, तो क्या होगा ये आपने सोचा है क्या? तो मैं आपको यहीं तक बताऊंगा कि बस आगे और बात करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए यही वीडियो यहाँ रोकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देख के स्किप ना करें, सोच समझकर ही वीडियो को, और आप भी मेरी तरह वीडियो बनाओ। जो देश को खोखला बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि विपक्ष जीत जाए या कोई और पार्टियां जीत जाएं, ऐसा मत सोचो। हमें अपने देश को सुरक्षित रखना होगा और अपने देश के बारे में सोचना होगा, ना कि सोशल मीडिया के दौर से विदेशों में बैठे लोग जो हंगामा काट रहे हैं उनके ज़रिए से नहीं चलना होगा दोस्त। और मैंने बहुत अक्सर एक चीज़ देखी है कि लोग अधिकतर सोशल मीडिया के ही तौर पे भागते हैं। क्यों भागते हो? खुद सोचो, ये दिमाग है, इसमें कई लाख मेमोरी है। इस मेमोरी के पीछे चलो, तब आपकी समझ में आएगा कि हम किसके लिए काम करें और किसके लिए सोचें और क्या काम करना चाहिए हमें। आपने पढ़ाई करिए, अपने भविष्य संभालने के लिए पढ़ाई करिए, ना कि भविष्य खराब करने के लिए पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्तों, राम राम भाइयों।